ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारणं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्भिः वन्दे विष्णुवैब्रहणं सर्वलोकैकनाथं पापहं पापकरणाहं पापास्तं पापशम्भवे त्रायमां पार्वती नाथे सर्वपापहरो भवः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। बोल विष्णु भगवान की जय। वैशाख महात्म की जय। श्रुतिदेव कहते हैं कि हे राजन, वैशाख शुक्ल की अंतिम 3 तिथियां त्रयोदशी हो गई है, चतुर्दशी और पूर्णमासी बहुत ही शुभ देने वाली मानी जाती है। 3 तिथियां पुष्करणी जी की कहलाती है, जो यदि वैशाख महीने में यानी संपूर्ण वैशाख में स्नान न कर सके तो इन 3 तिथियों में स्नान करने से पूर्ण फल मिलता है। त्रयोदशी के दिन संपूर्ण देवता इकट्ठे होकर जीवों को पवित्र करते हैं और पूर्णमासी के दिन संपूर्ण तीर्थ भगवान विष्णु के संग जो है वो इकट्ठे होते हैं और चतुर्दशी के दिन यज्ञ सहित सब देवता उन्हें पवित्र करते हैं। वैशाख मास की यह तीनों तिथियां शुभ पुत्र पौत्रादिक और वंश को बढ़ाने वाली तथा पाप को नाश करने वाली है। जो सारे वैशाख मास में स्नान नहीं कर सका, वह इन तीनों तिथियों में स्नान करके पूर्ण फल जो है वो प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार यह संपूर्ण वैशाख महात्म्य बुद्धिमान श्रुति कीर्तिमान के आगे कहा हुआ, जैसा सुना देखा गया है, वर्णन किया गया है, इसको पूरी रीति से तो ब्रह्मा जी ने भी वो भी वर्णन नहीं कर सकते हैं। तो पहले भगवान शंकर ने कैलाश पर्वत पर पार्वती जी को ये कथा सुनाई थी, तो 100 वर्ष लग गए थे कथा सुनाते सुनाते। तो 100 वर्ष जब कथा सुनाते सुनाते हो गए थे, तभी कथा संपूर्ण नहीं हो पाई थी। और भगवान विष्णु जगन्नाथ श्री नारायण के बिना इस कथा को कौन कह सकता है। सब ऋषियों ने मनुष्यों के हित की कामना के लिए थोड़ा थोड़ा इस महात्म्य का वर्णन किया है। और सो हे राजन, तुम वैशाख मास में दानादि सत्कर्म करो, इससे तुमको निश्चय पूर्वक मुक्ति मिलेगी। श्रुतिदेव जी इतनी कथा राजा मिथिलेश से कह जाने का विचार करने लगे, तो राजा के हृदय में जो है अति दुख उत्पन्न हुआ। फिर बड़े उत्सव के साथ श्रुतिदेव जी को पालकी में बैठाकर और सारे नगर की परिक्रमा कराकर और अतःपुर में लाया गया
और वस्त्र जो है आभूषण, गौ, पृथ्वी, तिल, स्वर्ण तथा सब प्रकार के वैभव सामने रखकर हाथ जोड़कर सन्मुख खड़े हो गए। तब वह महातेजस्वी श्रुतिदेव जी बहुत संतुष्ट होकर अपने धाम को गए। तो नारद जी कहने लगे कि हे राजन, यह परम अद्भुत कथा मैंने तुमको सुनाई है और जिसके सुनने मात्र से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इससे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पदार्थ मिलते हैं। तब नारद जी के ऐसे वचन सुन महायशस्वी अम्बरीषि अत्यंत प्रसन्न हो नारद जी को प्रणाम कर विधिवत उनका पूजन कर नारद जी की राजा की आज्ञा लेकर चले गए, क्योंकि वह श्रापवश एक जगह ठहर नहीं पाते थे। इस कथा को जो पढ़ता है, सुनता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। बोलो वैशाख महाश की जय। भगवान विष्णवे नमः। अब हुई संपूर्ण, ठीक है। श्री कमल नेत्र कटी पीताम्बर अधर मुरली गिरधरम मुकुट कुंडल कर लुट किय श्याम रे राधे वरम। श्री कोल यमुना धेनु आगे सकल गोपियन के मन हरम। पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण शुक नित सागरम। करत केल कलोल निश्चिन कुंज भवन उजागरम। अजर अमर अडोल निश्चल पुरुषोत्तम अपरापरम। दीननाथ दयाल गिरधर कंस ईर्णा कुशहनम। गल फूल माल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम। बंशीधर वसुदेव चाय बाल चल हरि वामनम। जल डूबते गजरा कलीनो लंका चेजो रावणम। सप्तदीप नवकंड 14 भवन कीनो एक पदम। द्रौपदी की लाज राखी कहाँ लोपमा करम। दीननाथ दयाल पूरन करुणमय करुणा करम। कविदत्त दास विलासनी जिन्नाम जप नित नागरम। प्रथम गुरु के चरण बंदो यश ज्ञान प्रकाशितम। आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेवते शिव शंकरम। श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशवम। श्री राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर राघवम। श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामनम। मत्स्य कच्छवाराह नरसिंह पाई रघुपति वावनम। मथुरा में केशव ब्राजे गोकुल बाल मुकंद जी। फिर वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी। धन्य मथुरा जहाँ श्रीपति अवतारे। धन्य यमुना नीर निर्मल ग्वाल बाल शकावरे। नवनीत नागर कृत निरंज शिव विचार मन मोहितम। कालादि तट करत्र क्रीडा बाल अद्भुत सुंदरम। ग्वाल बाल सब सख विराजे संग राधे भामिनी। वंशी वट तट निकट यमुना मूल किटेर सुहावनी। बजराज विष रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी। सीता के पति भक्तन के गति जगत प्राणी आधार जी। जनक राजा पनक राके धनुष बाण चढ़ावही। सती सीता नाम जाके श्री रामचंद्र प्रणामहि। जन्म मथुरा खेल गोकुल नंद के हृदय नंदनम। बाल लीला पतित पावन देव की वसुदेवकम। श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो भजे हरि चरण को। ताकि अपनी देव माधव भव सागर के तरण को। जगन्ना जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विशंबरम। द्वारिका के नाथ श्रीपति केशवम प्रणवयम। श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त नितिन विष्णु लोक सगच्छतम। श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदत्त दास समाप्तवम। श्री कमल नेत्र समाप्तवम।
आएंगे, रब रब बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। निकलेगा मेरी भक्ति का पर्दा, मेरे घर भी आएंगे घनश्याम, निकलेगा मेरी भक्ति का पाम। याद कर, याद कर, याद कर, माँ जीवन यूं बर्बाद कर, माँ जीवन यूं बर्बाद कर, बीते दिन लौट ना आएंगे, रब रब बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, रब रब बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। ना देखे कोई धर्म कर्म ना जाने बस भक्तों के दिल की बात, ना जाने बस धर्म कर्म ना जाने दिल की बात। जान ले पहचान ले